हेलो एंड वेलकम बैक। आज की क्लास से चीजों को थोड़ा और बेहतर करने जा रहे हैं। आज की क्लास से मैं जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उन्हें लेने वाला हूं। या तो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन होगा या फिर उसी क्वेश्चन के एग्जैक्टली टाइप का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हुए हैं, तो इसे अच्छे से जरूर देख लें क्योंकि रेलवे इन्हीं टाइप में से क्वेश्चन को रिपीट करेगा। तो चलिए इन सारे क्वेश्चन को बनाने का एग्जैक्ट वे देखते हैं। तो क्लास की शुरुआत उस क्वेश्चन से कर रहे हैं जिससे मैक्सिमम लोगों को डर लगता है, ट्रिग्नोमेट्री से। आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं एक बार अच्छे से देखिए, फिर इसका सीधे एग्जैक्ट वे देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या रखा है कि x बराबर है आपका a इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, y है आपका b इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में सीधे दिमाग लगाना नहीं है ज्यादा, आपको थीटा का वैल्यू पुट कर देना है। थीटा का वैल्यू अगर आप अपने मन से ऐसा वैल्यू लो जिससे आप उस थीटा का वैल्यू पुट करो और आपको x का y का कुछ वैल्यू निकल करके आएगा। थीटा का वैल्यू लोगे आप तो कुछ x और y का वैल्यू निकल करके आएगा। जो वैल्यू निकल करके आएगा आपको इसमें डाल देना है और देखना है कि आपका आंसर इनमें से कौन सा आता है। अब थीटा का वैल्यू क्या डाले, तो देखिए अगर थीटा यहाँ पे भी है और थीटा यहाँ पे भी है, मतलब सेम एंगल की बात की जा रही है, सेम एंगल है अगर, तो आप थीटा का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, आपको आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा अगर इन्फिनिटी अनंत आप नहीं लाते हो तो यहाँ पे हमें समय बचाना है, इसलिए हम ऐसा थीटा का वैल्यू लेंगे जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। देखिए मैं यहाँ पे थीटा का वैल्यू ले रहा हूँ 90। आप सोचोगे कि क्यों 90, कोई और क्यों नहीं, तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, पर उससे होगा क्या कि कैलकुलेशन अधिक बढ़ जाएगा। थीटा का वैल्यू अगर आप 90 लेते हो तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो साइन 90 डिग्री होता है कितना, तो 1। कॉस 90 डिग्री कितना होता है, तो 0। साइन 90 1, कॉस 90 तो 0। तो अंदर में आपको क्या आ गया ऊपर में, तो 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 मतलब 1, तो a इंटू 1 क्या होगा, तो a हो जाएगा। तो आपको x बराबर क्या निकला, a। अब y बराबर आपको क्या निकला, तो y बराबर आप देखिए यहाँ पे क्या है, साइन थीटा 1, 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 कितना होता है 1, तो 1 इंटू बी, बी। अब आप x और y का वैल्यू यहाँ पुट करो, तो x के जगह पे अगर हम a डालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका a स्क्वायर। y के जगह b डालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, b स्क्वायर। और a स्क्वायर के नीचे a स्क्वायर है तो कटा, b स्क्वायर के नीचे b स्क्वायर है तो कटा, तो ये आपको क्या आ गया 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो आपका आंसर क्या हो गया, सी। अच्छा, अगर क्लासेस सही लगे और आप कंप्लीट कोर्स के साथ जुड़ना चाहें तो मैथ्स और रीजनिंग का कॉम्बो कोर्स आपको एग्जैक्टवे के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। क्लासेस पूरा रिकॉर्डेड है, कोई भी चैप्टर आप जब भी पढ़ना चाहो उसी समय पढ़ सकते हो। एकदम मिनिमम टाइम में आपको हर चीज को बनाने का, हर टाइप के क्वेश्चन को बनाने का एग्जैक्ट वे मिलेगा। कंप्लीट सिलेबस कवर है उसमें, अरिथमेटिक एडवांस मैथ्स में कंप्लीट कवर है। एग्जैक्ट वे बताया जाएगा सभी टाइप के क्वेश्चन का, प्रीवियस ईयर के 18-19 के क्वेश्चन को आधार मान करके और उन क्वेश्चन को इस्तेमाल करके हर चीज आपको वहां पे बताया जा रहा है। लास्ट मिनट में क्लासेस में आपको वो सभी जो गेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब कुछ आपको बताया गया है। रीजनिंग में आपको कंप्लीट जो भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी टाइप के क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान ट्रिक बताया गया है। और रीजनिंग को तो गलती से भी इसमें एक भी नंबर ना कटे, इसका पूर्णतः आपको श्योरिटी अपने आप में रखना होगा क्योंकि ये सबसे आसान टॉपिक है। तो पेड कोर्स से रिलेटेड किसी भी तरीके की जानकारी के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप अभी साइंस के फिजिक्स क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके बाद केमिस्ट्री क्लासेस आएगा। फी फिलहाल इससे भी कम कर दिया गया है, 599 है और अब ये वापस से फी बढ़ जाएगा, तो शायद आप लेट लगाओगे तो बढ़ा हुआ फी मिलेगा आपको, तो जल्दी जाएं, एनरोल कर ले, बाय कर ले कोर्सेज को। अब इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस बात को आप ध्यान रखें कि ये किसी के न किसी के एग्जाम में इस बार भी पूछेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ये न केवल रेलवे में, ये आपका एसएससी में भी मैक्सिमम शिफ्ट में, मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसे अच्छे से देखिए और अभी इसका एग्जैक्ट वे जान ले। यहाँ पे आप चाहो तो वैल्यू पुट करके आंसर ला सकते हो, ठीक है, या फिर इसका सीधा एक रिजल्ट होता है, उसे आप समझ लो। उसके बाद मैं आपको दिखलाऊंगा कि पेड कोर्सेस में मैं इससे भी रिलेटेड जितने टाइप के क्वेश्चन है वो सब कुछ कवर कर रखा हूं। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है क्या है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या रखा होगा। पहला इक्वेशन को आप ध्यान से देखो तो क्या दिख रहा है, साइन थीटा और यहाँ कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच में आपको प्लस साइन दिख रहा है। और एक और बात गौर करोगे आप तो दूसरा जो इक्वेशन आपको पता करना है कि b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें आप देखोगे साइन थीटा यहाँ पे भी है, कॉस थीटा यहाँ पे भी है। जो ऊपर पे प्लस साइन था वो अब नीचे में माइनस साइन आ गया। साइन थीटा के पीछे में जो कांस्टेंट था वो अब किसके पीछे आ गया,
कॉस थीटा के पीछे। कॉस थीटा के पीछे जो कांस्टेंट था वो किसके पीछे आ गया, साइन थीटा के पीछे। ठीक है, तो आपको जो ये इक्वेशन का वैल्यू जो दे रखा है और जो आपको निकालना है, जैसे यहाँ पे मुझे जो वैल्यू निकालना है, मान लेता हूं उसका वैल्यू क्या है m, तो m बराबर आपका क्या हो जाएगा, सीधे साफ शब्दों में इसका वैल्यू क्या हो जाता है, तो a स्क्वायर यानी कि साइन थीटा जो आपको इक्वेशन गिवन है उसके पीछे जो कांस्टेंट है उसका स्क्वायर, उसका वर्ग करोगे आप, फिर जो कॉस थीटा है उसके पीछे जो कांस्टेंट है उसका वर्ग करोगे, उसका स्क्वायर करोगे और माइनस कर दोगे जो आपको वैल्यू दे रखा है उसका स्क्वायर करके। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, डी। अब देखिए, अब मैं चाहूं तो इसे दूसरा जो आपको एग्जैक्ट वे है वो क्या है, थीटा का वैल्यू पुट करके बना दो। तो वो क्या कहता है, मैं यहाँ पे 90 डिग्री थीटा का वैल्यू लेता हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन जब साइन और कॉस की बात की जाए, आपको मैं कोर्स में बता रखा हूँ साइन कॉस के वक्त क्या थीटा लो, अब टेन कॉट के साथ आप क्या थीटा लो, सेक कोसेक के साथ आप क्या थीटा लो, जिससे काम आपका आसान हो, वो सारी चीजें मैं वहां पे बता चुका हूँ। आने वाले क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे यूट्यूब पे भी पता चलते रहेगा। तो देखिए, यहाँ पे अगर मैं थीटा का वैल्यू 90 लेता हूँ ना, तो यहाँ पे मुझे क्या दे देगा, साइन थीटा, ये मैं दूसरा एग्जैक्ट वे बता रहा हूँ, पहला आपका कंप्लीट हो गया, यहाँ पे आपको आंसर डी मिल गया। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं वो देखिए, साइन थीटा का वैल्यू अगर मैं 90 डिग्री, साइन के साथ जो थीटा है उसका अगर थीटा 90 डिग्री लेता हूं तो साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो 1 इंटू क्या हो गया, ए हो गया, यानी कि इस पूरे का वैल्यू कितना आ गया, ए। बी कॉस थीटा, कॉस 90 बराबर 0 और बी के साथ 0 मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 0। तो ये आपको क्या आ गया, ए प्लस 0 बराबर सी, यानी कि ए बराबर सी। मानते हैं? तो बिल्कुल। अब नीचे देखें, b साइन थीटा यानी कि b साइन 90 डिग्री यानी कि b इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा, b, और माइनस क्या करना है, तो a कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री 0, तो 0 इंटू a बराबर 0, तो b माइनस 0 यानी कि b आ गया आपको इधर। अब आप देखिए कि आपको क्या वैल्यू पुट करना है। अब यहाँ पे तो थीटा है नहीं, तो आपको क्या दिख रहा है, a बराबर आपने c निकाला, आप जहां पे भी c देख रहे हो वहां पे आप a का वैल्यू पुट करो और देखो कि किस आंसर में आपको जो ये आता है, यानी कि आपको कौन सा ऑप्शन बी निकल करके देता है। अब देखिए, अब आप हर जगह सी का वैल्यू, एक सी के जगह पे ए डालोगे या ए के जगह पे सी डालोगे तो चीजें आपको ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। आप करो, मैं आपको इसका एग्जैक्ट वे भी बताता हूं कि आप किस तरीके से स्मार्टली खेल सकते हो। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो रूट अंडर में सब कुछ दे रखा है और सब कुछ प्लस के तौर पे दे रखा है। तो मुझे चाहिए क्या वैल्यू, तो मुझे चाहिए सिर्फ बी, सिर्फ मुझे b चाहिए, इसके साथ ना और कोई दाएं बाएं कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ b चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे अगर मैं, अच्छा इसे मैं करके ही दिखाता हूँ, यहाँ पे रूट अंडर c a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, a की जगह पे अगर मैं c डालता हूँ तो क्या आ जाएगा, c स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आप देखो मुझे सिर्फ b यहाँ से मिल सकता है, ये c स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 2c स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसके अंदर रूट अंडर, ये कहीं से भी सिर्फ मुझे b दे सकता है, नहीं दे सकता। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे सब कुछ अंदर में प्लस प्लस है, तो ये आपको कभी भी सिर्फ और सिर्फ बी नहीं देगा, तो इसे आप काट दो, ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। अब देखिए दूसरा में क्या है, आप यहाँ पे ए के जगह पे या तो सी डाल सकते, आप देख रहे हो ए और सी के बीच में प्लस साइन का रिलेशन दे रखा है, आपको यहाँ पे जोड़ना है, तो आप जोड़ोगे तो कहीं से भी आपको वैल्यू ये कटेगा नहीं, कटेगा। तो जब कटेगा नहीं तो हमें b सिर्फ अकेला नहीं दिखेगा, अकेला b नहीं मिलेगा, तो अकेला b नहीं मिलेगा तो ये भी आप काट दो, ये भी आंसर सही नहीं है। अब आप यहाँ पे देखो a प्लस बी माइनस सी है, a के जगह पे अगर मैं यहाँ पे c डाल देता हूँ तो c प्लस बी माइनस सी आ गया, तो c से c कट गया, तो ये आपको क्या आ गया, रूट अंडर b। हमें चाहिए क्या था, सिर्फ b, क्या रूट चाहिए था, नहीं चाहिए था, तो ये तो गलत हो गया, रूट एक्स्ट्रा आ गया, तो ये भी नहीं। अब आपके पास बचा क्या, तो सिर्फ डी, तो यही आंसर सही होगा, लेकिन यहाँ पे मैं चेक करके दिखा देता हूँ आपको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए के जगह पे सी ले लो आप, या फिर आप क्या करो, सी के जगह पे ए मान लो, सी अगर ए है तो ये माइनस सी स्क्वायर के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ए स्क्वायर। तो आपको कुछ कटता दिख रहा है या नहीं, तो ये दोनों कटता दिख रहा है। अब क्या गया, रूट अंडर बी स्क्वायर, जिसका वैल्यू क्या आ जाएगा, बी, तो ये आपको यहाँ पे भी बी और यहाँ पे भी, तो आपका आंसर क्या गया, टी। ठीक है, तो ये मैं ऑप्शन को एलिमिनेट करना सिखाया हूं। ठीक है, एकदम आपको कॉपी पेन ना यूज करना पड़े, इसलिए ऑप्शन को आप कैसे देखते से एलिमिनेट करो वो तरीका मैं आपको बता दिया हूं। अब ये जो आपको दिखला रहा हूं मैं, ये आपका पेड क्लासेस का जो है, क्लासेस किस तरीके से रन किया है वो आपको दिखला रहा हूं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैं ले रखा हूं
और वो चीज़ आपको वहाँ पे समझाया गया हो। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पेड क्लासेस में दिख रहा है, जितने भी टाइप है वो सभी टाइप कवर किए गए हैं। ठीक है, तो आप इसे जरूर बाई कर ले, आपके लिए ये बहुत फायदेमंद है। हर टाइप के क्वेश्चन को मैं कवर किया हुआ हूँ। ठीक है, तो देखिए ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है आपके पास। आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, थीटा दो टाइप का दे रखा है आपको। एक साइन के साथ एक थीटा क्या दे रखा है, ए, और दूसरे तरीके का थीटा आपको क्या दिख रहा है, बी। यानी कि आप अगर देखोगे तो आपको दो एंगल दिख रहा है, एक ए है और दूसरा क्या है, बी है। एक ए है, दूसरा क्या है, बी है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे दो जो है थीटा का वैल्यू मानना होगा। एक बार आपको ए का वैल्यू मानना होगा और बी का वैल्यू कुछ भी मानना होगा, जिससे चीजें आपका आसान हो जाए। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सबसे बेहतर तरीका क्या होता है कि आप ए मान लो 60 डिग्री और बी मान लो क्या 30 डिग्री। आप कोई और वैल्यू भी मान सकते हो। यही क्यों माना जा रहा है, तो वो चीजें आपको अच्छे से डिटेल में समझने की जरूरत है। इसी पे आपको काम अच्छे से कम समय में बिना फालतू के कैलकुलेशन में आता है, इसलिए ये वैल्यू आप मान रहे हो। तो अब देखिए tan 60 डिग्री बराबर कितना होता है, तो tan 60 बराबर होता है आपका कितना, तो √3। ठीक है, अब tan b आपको दे रखा है कितना, तो tan b है आपका यानी कि tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर कितना होता है, तो ये होता है आपका 1/√3। तो यहां से आपको क्या निकला, √3 बराबर n इंटू 1/√3, यानी कि √3 अब उधर अगर चला गया तो n बराबर आपको क्या निकल करके आया, 3। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3। अब यहाँ पे देखिए साइन ए, साइन 60 डिग्री बराबर कितना होता है, तो वो होता है आपका √3/2। और इधर m साइन b, m और साइन बी क्या है, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है, तो 1/2। यहाँ आपको 2 से 2 कट गया, m बराबर आपको क्या निकला, तो m बराबर आपका निकला √3। अब देखिए आपको निकालना क्या था, तो आपको बताना था कि cos स्क्वायर बराबर कितना है। a का वैल्यू आपने कितना माना 60 डिग्री, तो cos स्क्वायर 60 डिग्री बराबर कितना होता है, तो cos 60 डिग्री बराबर होता है 1/2। तो इसका स्क्वायर अगर आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/4। तो ध्यान दीजिए, अब ध्यान से अच्छे से समझिए, यहाँ पे आपने cos स्क्वायर a का वैल्यू कितना निकाला, 1/4। लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन दे रखा है एग्जाम में, जो आपको ऑप्शन ये मिलेगा वो क्या दे रखा है, 1/4 के रूप में नहीं दे रखा है। किस रूप में दे रखा है, तो m स्क्वायर के m और n के वेरिएबल के रूप में दे रखा है। और हमें एक क्या निकल करके आया, एक पूर्ण वैल्यू निकल करके आया है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से वेरिएबल का वैल्यू हटाना होगा, आपको इन्हें भी क्या नंबर में लाना होगा। तो क्या करोगे आप, आपको तो आप निकाल चुके हो, m का वैल्यू कितना आया है √3, n का वैल्यू कितना आया है 3। तो आप इन m और n का वैल्यू यहाँ पे डालो और पुट करिए और देखिए कि 1/4 आपको कौन सा ऑप्शन दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर m स्क्वायर की जगह पे आप √3 डालोगी तो √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3। तो 3 + 1 4 होता है, 4 यहाँ पे n का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 + 1 10, या 4/10। 4/10 के आपको 1/4 देगा, कहीं से भी नहीं देगा, तो ये नहीं होगा। अब यहाँ क्या है, m स्क्वायर -1 यानी कि √3 का स्क्वायर 3, 3 - 1 कितना होता है, 2। 2 ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 9 में से 1 गया 8, तो 2/4। ये आपको कितना दे दिया है, ये आपको दे दिया 2 चौक 8, 1/4। बस आपका आंसर यही है, बी। चलिए अब एक क्वेश्चन अरिथमेटिक का लेते हैं। मान लीजिए ये कोई नंबर है, इसका वैल्यू हमें नहीं पता है, x है ये, इसका वैल्यू नहीं पता है, ये कोई नंबर है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोई नंबर है, अगर उस नंबर का 16 सही 2/3% उसी नंबर का वैल्यू जो निकल करके आएगा, अगर उस वैल्यू को आप ओरिजिनल नंबर से घटाते हैं तो वो आपको क्या दे देता है, तो 225 दे देता है। ये पूरा आपका क्वेश्चन है। कोई नंबर है x, उसमें से अगर आप x का 16 सही 2/3% घटाते हैं तो वो वैल्यू है 225। आपको बताना है कि वो नंबर जो है वो क्या है। तो आप जो भी मेथड जानते हैं उसको आप यहाँ पे इस तरीके से बदल लें, क्योंकि ये आपका एग्जैक्ट वे रहेगा। 16 सही 2/3% को आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो ये वैल्यू क्या दे देता है, तो 1/6 होता है। इसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में जो रिपीटेड परसेंटेज है उनका एटलीस्ट वैल्यू आपको पता होना चाहिए। वो सब कुछ मैं आपको कोर्स में बता रखा हूं। देखिए 16 सही 2/3% का वैल्यू होता है 1/6। इस प्रश्न का मतलब क्या हो गया कि अगर इसको अगर हमने फ्रैक्शन में बदला तो इससे हमें क्या फायदा मिला, हमें ओरिजिनल नंबर तो पता नहीं था, ठीक है, नहीं पता था, तो मैं क्या मान ले रहा हूं, इसका फ्रैक्शन में वैल्यू लिया और ये जो आपको नीचे वाला है वो आपको क्या बता रहा है, ये आपको ओरिजिनल नंबर बता रहा है। ये आपको ओरिजिनल नंबर बता रहा है। किस सेंस में, तो यूनिट के सेंस में, मतलब इसका वैल्यू हम बाद में निकालेंगे। अगर ओरिजिनल नंबर 6 यूनिट है तो आपको कह रहा है कि उसमें से क्या घटाना है, तो
ओरिजिनल नंबर का 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% अगर आप 6 यूनिट का निकालते हो तो वो वैल्यू क्या दे देता है, तो जो आपको ऊपर में दिख रहा है वो दे देता है। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट रहता है। तो इसका सीधा मतलब 6 यूनिट में से अगर आप 1 यूनिट घटाते हैं तो ये आपको क्या दे दे रहा है, 225 दे दे रहा है। मतलब 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 225 हो गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, डिवाइडेड बाई 5। ये क्या हो गया, 5 का 20, 50 25 45। तो 1 यूनिट का वैल्यू आपको आया 45। ओरिजिनल नंबर आपको कितना दिख रहा है, तो 6 यूनिट। तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 6 गुने 1 यूनिट का वैल्यू से गुना कर दीजिए। तो 6 गुने 45, 6 35 और ये 6 चौक 24, 4 3 7, यानी कि 270। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी नंबर में आप 210 ऐड करते हो जिस नंबर के बारे में आपको नहीं पता है। ठीक है, ये कोई नंबर है, x कोई नंबर है, ठीक है, जिसका वैल्यू नहीं पता है, उसमें अगर आप 210 ऐड करते हो तो वो क्या वैल्यू दे देता है, तो वो जो नंबर है जिसका वैल्यू आपको नहीं पता है उसका 137.5% दे देता है। तो आपको बताना है कि ओरिजिनल नंबर क्या होगा। अब आपके लिए ये सवाल है, मैं आपको इसका हिंट दे देता हूं कि 137.5% का वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है 11/8। तो ये आपका ऑप्शन है, आपको अपना सही आंसर नीचे कमेंट करके बताना है। इस क्वेश्चन के साथ हम लोग अगले क्लास में जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ सीरीज चल रहा है वो हर दिन चलेगा। आपको हर दिन क्लास अटेंड करना है और कोशिश करें कि कॉपी पेन लेकर के बैठे। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, ये सिनेमा तो है नहीं, तो कॉपी पेन आप खुद भी चलाइएगा तो चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएगा।